गुरु का ज्ञान आज की हमारी कहानी का शीर्षक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। कहानी बहुत पुराने समय की है, जब स्कूल नहीं हुआ करते थे। बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रमों में और गुरुकुलों में जाया करते थे। वहाँ गुरु सभी वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और उन्हें संपूर्ण शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता था। ऐसा ही एक आश्रम था, राम आश्रम। राम आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। उन्हीं शिष्यों में से 2 शिष्य थे, अनुज और अनुष। दोनों ही अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। गुरु सभी को साथ में शिक्षा देते, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देते और उनको सभी अच्छी बुरी बातों के बारे में बताते थे। उनको शास्त्रों की शिक्षा के साथ उनको शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी, यानी उनको अपने बचाव के लिए शस्त्र शिक्षा दी जाती थी। गुरु अपने शिष्यों को बहुत प्रेम करते थे। एक बार गुरुजी ने सोचा कि मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाद इस आश्रम का संचालन कौन करेगा। तब उन्होंने अपने दोनों शिष्यों अनुज और अनुष को बुलाया। वह गुरुजी की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। दोनों को बुलाया, उन्होंने उनको समझाया, देखो मेरे प्रिय शिष्यों, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं कुछ महीनों के लिए तीर्थ पर जाना चाहता हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम इस आश्रम का संचालन करो। यह सुनकर दोनों शिष्य अपने गुरु से बोलते हैं, जी गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। दोनों अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुजी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उनको सारी बात बतलाते हैं कि आश्रम में कैसे रहना है, क्या करना है, और अपने सभी अन्य शिष्यों को भी उन दोनों के बातों का पालन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को पूरा सब कुछ समझाने के बाद दोनों अनुज और अनुष को बोलते हैं कि मैं कल जा रहा हूँ, उससे पहले आकर सभी मुझसे मिलें। मुझे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। शिष्य सभी उपस्थित हो गए। गुरुजी ने अनुज और अनुष को 2 अलग अलग पोटली दी जिसमें धान भरी हुई थी। उन्होंने कहा, यह मेरी बहुत अमूल्य वस्तु है, इसको संभाल कर रखना, मुझे वैसी की वैसी चाहिए। इतना कहकर गुरुजी अपने तीर्थ पर चले जाते हैं। जब कुछ समय के बाद गुरुजी लौटते हैं तो वह देखते हैं कि आश्रम की तो काया ही कल्प हो चुकी है। आश्रम तो पूरी तरह बदल चुका है। सभी शिष्य अपने गुरु से मिलने भागे चले आते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी कोई अनमोल चीज उन्हें मिल गई हो। गुरुजी अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे मिले। दोनों शिष्यों से उन्होंने अपनी अमूल्य वस्तु मांगी। पहले ने उन्हें वैसी की वैसी अमूल्य वस्तु लाकर दे दी। इसको उन्होंने देखा तो वह धान सड़ चुका था, वैसा का वैसा ही था। दूसरे शिष्य ने उस धान को अपने आश्रम की पीछे की जमीन में बो दिया था, जो खराब होने से बच गई और दूसरे बीजों में भी परिवर्तित हो गई और पूरे साल के लिए खाने का इंतजाम भी हुआ। गुरु यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले शिष्य को बोला, अनुज, तुमने मेरे दिए हुए ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा, इसलिए तुम अपनी संपदा की ठीक से देखभाल न कर सके। लेकिन अनुष ने मेरे दिए हुए ज्ञान को समझकर उसे विस्तारित किया, अर्थात उसने मेरी दी हुई अमूल्य वस्तु को सुअमूल्य वस्तु में बदल दिया। वह एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। आगे वही मेरे आश्रम का संचालन करेगा। तो बच्चों, गुरु क्या होता है? गुरु वह होता है जो हमें ज्ञान देता है। ज्ञान कोई भी दे सकता है। गुरु आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके माता पिता,
आपके भाई बहन, आपके शिक्षक या आपके मित्र जो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही सलाह दें, वे सभी आपके गुरु होते हैं। तो गुरुओं का सम्मान करें और अपने गुरु के द्वारा सिखाई हुई बात को अपने तक ही सीमित ना रखें। एक अच्छा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के दिए हुए संस्कारों को आगे विस्तारित करता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें मिले हुए ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, जैसा कि गुरु जी के दूसरे शिष्य अनुज ने किया। बल्कि अनुज की तरह अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को विस्तारित करके उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। गुरु हमें हमारे जीवन पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो जीवन में हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।